हेलो जी, नमस्कार। इनवैल्यूएबल किचन में आप सब लोगों का स्वागत है जी। तो लीजिए, आपके लिए लेके आई हूँ मैं बांस करेल की सब्ज़ी बनाने का तरीका। तो देखिए कितनी खिली खिली ये हमारी बांस करेल की सब्ज़ी बनी है। तो आप भी मेरी रेसिपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इतनी स्वाद बनती है ना कि जब भी आप मेरे रेसिपी में बनाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि कितनी अच्छी बनी है। तो चलिए मैं आप सब लोगों के साथ अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ले लिया है ये बांस का पीस और इसके ये जो परत बाई परत जो इसके पत्ते हैं ना, मैं ये हटा लूँगी और बड़े ध्यान से इन्हें हटाना है। इसमें बाल होते हैं और उन बालों का हाथों में लगने का डर रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो लीजिए ये जो बांस का जो इसके जो पत्ते हैं परत बाई परत मैंने इन्हें निकाल लिए है और कई सारे फ़ायदे इस बांस कुरिल की सब्ज़ी में होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, खांसी हो गई, त्वचा संबंधी रोग हो गए, फिर सांस संबंधी रोग हो गए। तो कई प्रकार के गुण जो है इस बांस कुरिल में पाए जाते हैं। तो आप गूगल में सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो मैं ये जो पीस है इसकी कटिंग कर लूँगी और इसकी भी मैं अच्छी तरह से सफाई करके इस पीस को भी मैं वापस ले लूँगी। तो लीजिए ये जो बांस का पीस है इसे मैंने साफ़ कर लिया है। पत्ते मैं यहाँ से हटा लूँगी अब। तो कई सारे गुणों से भरपूर ये हमारी बांस कुरेल की सब्ज़ी बनती है। तो आजकल मौसम चला हुआ है तो आप भी एक बार मेरी रेसिपी में बनाइएगा। ये पीस मैंने आगे वाला हटा लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट ये पीस निकला है अंदर से। तो मैं थोड़ा थोड़ा जो इसका जो सफाई है मैं कर लूँगी। तो लीजिए मैंने इसकी सफाई कर ली है और बीच में से मैं इसे कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। तो ये जो सब्ज़ी है मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना तब बिल्कुल भी इसका बांस का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और पता ही नहीं लगेगा आपके घर वालों को कि ये बांस कुरिल की सब्ज़ी बनी है या कुछ और बना है। तो लीजिए ये जो बांस कुरिल है इसे मैं अब कद्दूकस कर लूँगी अच्छी तरह से। और कद्दूकस करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि इसका जो एक एक रेशा है वो अलग अलग हो जाएगा और इन रेशों की अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी और इसकी जो अपनी एक महक होती है ना बांस की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो इसी तरह से मैंने ये जो बांस कुरिल है इसे सारे को ही कद्दूकस कर लिया है। अब मैं ये जो बचे हुए पीस है ना इन्हें भी मैं अब चाकू की मदद से कट कर लूँगी। आप मेरी रेसिपी में बनाइएगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि बांस की सब्ज़ी कड़वी बनती है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। आप मेरी रेसिपी में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ये पतीली ले ली है, अब इसमें डालूँगी मैं कद्दूकस किया हुआ बांस कुरिल, क्योंकि कद्दूकस करने के इसके जो रेशे रेशे हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। और जब हम इसकी सफाई करेंगे तो इसकी जो अपनी एक महक होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी जो वीडियो है वो शेयर कीजिएगा। 2 चम्मच मैंने इसमें नमक के डाल दिए हैं। नमक जो है ना ये बांस कुरिल की अच्छी तरह से सफाई कर देगा और इसकी अपनी जो महक है वो भी ख़त्म कर देगा। तो लीजिए मैंने इसमें 2 चम्मच नमक के डाल के इसे अच्छी तरह से मिला के सिर्फ 30 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ देना है, ताकि ये नमक और पानी से जो है इसकी अपनी महक वो ख़त्म हो जाए। 30 मिनट हो गए हैं। तो लीजिए ये जो बांस कुरिल है देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो नमक डालने से जो है वो इसकी रेशे की सफाई हो गई है। अब मैं दूसरी पतीली ले लूँगी क्योंकि मुझे अब इसमें एक उबाला देना है। तो ये जो बांस कुरिल मैंने कद्दूकस की हुआ है इसे बिल्कुल हाथों से दबाते हुए इसका जितना भी पानी है ना वो निकाल देना है। तो इसी तरह से मैं इसे निकाल लूँगी। आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच। आपका एक शेयर जो है मेरी रेसिपी को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देगा। जो बचा हुआ बांस कुरिल था वो भी मैंने छान के जो है इस पतीले में डाल दिया है। अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा मैं पानी, 1 चम्मच डालूँगी नमक। जो बची हुई इसमें महक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब थोड़ा सा डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर
और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मिला लूँगी। तो इसे मैंने अब सिर्फ एक उबाला देना है। तो आप जब भी बांस करेले बनाएंगे तो सारा ही आप 1 घंटे के अंदर इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं, बिल्कुल मेरे तरीके से। तो लीजिए, इसमें एक उबाला आ गया है, तो इसे मैं फिर से मिला लूँगी। नमक और हल्दी डालने से ये जो बांस करेला है पूरी तरह से बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसका जो अपना एक महक होता है वो भी ख़त्म हो गया अब। तो अब मैंने गैस बंद कर देनी है। ज़्यादा देर उबालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कद्दूकस करने की वजह से जो है इसकी पूरी तरह से सफाई हो गई है। तो लीजिए, मैंने गैस बंद कर ली है। अब मैं इस पतीले को उतार लूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। मैंने छन्नी रख ली है, नीचे बर्तन रख लिया है। कपड़े में डालूँगी मैं जो मैंने बांस करेला उबाली है। मंडी हिमाचल प्रदेश में इसे बांस का मानू के नाम से जानते हैं। बाकी आपके एरिए में आपके अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। तो ये जो बांस करेला है इसमें 2-3 पानी से धो लिया है मैंने फिर से, और इसका जो अतिरिक्त जितना भी पानी था मैंने उसे निकाल लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी ये हमारी बांस करेला बनी है। अगर आप बनाएंगे ना मेरी रेसिपी में, तो आपके बच्चे भी बड़े चाव से खाएंगे। और आजकल बच्चों को जब बताते हैं ना कि बांस की सब्ज़ी, तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आप ऐसा कीजिएगा कि उन जो खिलाना है ना, तो कई सारे गुण हैं, तो आप बताइएगा मत। तो लीजिए, मैंने ये सफाई कर ली है। इसके लिए मैंने ले लिया है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और मैंने 2 प्याज ले लिए हैं बड़े कट करके, और मैंने कड़ी पत्ता लिया है और टमाटर ले लिए हैं 2 कट करके। कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दी है। अब इसमें डालूँगी मैं सरसों का तेल। तेल हमारा थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना। और अब डाले हैं मैंने इसमें बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 1, टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरे का, और 1 तेज़पत्ता। आपको मैं जो भी मसाले के जो भी इंग्रेडिएंट है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह से अब मैं मिला लूँगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप ही मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। अब डालूँगी इसमें कड़ी पत्ता। अब डाल दिया इसमें मैंने प्याज। तो प्याज की मैं बुनाई कर लूँगी। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि कड़वी बनती है, इसका अपना टेस्ट होता है, लेकिन जब भी आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। अब डालूँगी इसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हींग। जो आप मसाले नहीं खाते हैं वो हटा लीजिएगा। तो लीजिए, ये जो प्याज है इसका कलर चेंज हो गया। अब डालूँगी ऊपर से हरी मिर्च, अदरक, लहसुन। इसका फ्लेवर मुझे बांस करेले में लास्ट तक चाहिए, तो मैंने बाद में इसे डाला है। अगर हम पहले डाल देते ना, तो जलने की वजह से इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अब डाला है। अब लीजिए, मैंने ये जो प्याज है इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब डालूँगी इसमें मैं कटा हुआ टमाटर। 2 टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक करके चॉप किए हुए हैं। ये भी मैं अच्छी तरह से अब मिला लूँगी। अब डालूँगी मैं आधा चम्मच हल्दी का, और 1 चम्मच डालूँगी मैं नमक का। फ्लेवर के लिए डालूँगी थोड़ा सा मैं काला नमक। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है। 1 चम्मच डालूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का, इससे कलर अच्छा आएगा। 1 चम्मच आमचूर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, अब धनिया पाउडर डाला है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अब अच्छी तरह से मिला लूँगी। इन सारे मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप बताइएगा कि आपने बनाई सब्ज़ी, तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो लीजिए, ये जो मसाला है मैंने इसकी बुनाई कर ली है। अब इसमें डालूँगी मैं बांस करेला। तो ये जो बांस करेला है मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी अच्छी तरह से उपचार करके इसका जो अपना टेस्ट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब इसकी जो सब्ज़ी है आप जिस किसी को भी खिलाएंगे ना, इतनी अच्छी बनती है। और इसका टेस्ट पता कैसा है, जैसे मशरूम वगैरह नहीं होता है, तो मशरूम से मिलता जुलता ही इसका टेस्ट आता है। अगर बड़े पीस में आप बनाते हैं ना, तो वो कड़वी रह जाएगी और उसकी अच्छी तरह से सफाई नहीं
होगी। तो आप मेरे तरीके में ज़रूर बनाइएगा। तो ये जो बांस कुरील है, मैं इसे कम से कम 2-3 मिनट मैंने इसे ऐसे ही अच्छी तरह से जो है वो फ्राई कर लिया है, मतलब फ्राई नहीं, इसे रोस्ट कर लिया है। तो अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। इसमें मैंने आमचूर भी डाला था, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, क्योंकि खटाई के बिना ये सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। जितने मैंने मसाले डाले हैं ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। तो लीजिए, मैंने इसकी 2-3 मिनट जो है वो भुनाई कर ली है। देखिए कितनी खिली खिली ये हमारी बांस कुरील की सब्ज़ी बनी है। तो अब मैं 3 मिनट ढककर भी इसे पकाऊंगी, ताकि जितने मैंने मसाले डाले हैं ना, उसका जो फ्लेवर है इस बांस कुरील में आ जाए। तो लीजिए, 3 मिनट के बाद ये जो सब्ज़ी है, मैंने इसका ढक्कन हटा के 1 चम्मच डालूँगी इसमें देसी घी का। देसी घी में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। थोड़ा सा डालूँगी इसमें आमचूर, क्योंकि खटाई इसमें थोड़ी मुझे कम लग रही थी ना। तेज़ पत्ते को मैं हटा लूँगी। तो लीजिए, ये जो बांस कुरील की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है। तो आप भी मेरी रेसिपी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका एक शेयर जो है मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। नमक चेक किया मैंने, नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा नमक इसमें डाल दूँगी। नमक आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो लीजिए, बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही स्वादिष्ट जो है ये बांस कुरील की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है। हिमाचल प्रदेश में तो इसे बांस का मानू बोलते हैं। आपके अपने एरिए में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, क्योंकि मैंने इसे उबाला है कद्दूकस करके। जो भी है, मैंने इसे हर प्रोसेस से इस बांस कुरील को गुजारा है। तो लीजिए, बिल्कुल खिली खिली और बहुत ही स्वादिष्ट बांस कुरील की सब्ज़ी जो है वो बन के तैयार हो गई है। आप सब लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और मेरी रेसिपी को आप लाइक कीजिएगा, और ये वाली वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी रेसिपी में वो लोग भी इस सब्ज़ी का आनंद उठा सके। और कई सारे गुणों से ये जो बांस कुरील की सब्ज़ी होती है वो भरपूर होती है। तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को। तो लीजिए, देखिए कितनी अच्छी ये खिली खिली बांस कुरील की सब्ज़ी बनी है। जब भी आप किसी को खिलाएंगे ना, तो कोई जजमेंट नहीं करेगा कि ये बांस कुरील की सब्ज़ी बनी है। तो मैं आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोग जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।